हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज न्यूमेरिकल एनालिसिस का लैक्चर नंबर 13 करन जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस करते पे हैं। इस तो पहला असी गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, कराउट मैथड जां कह लो L2 डीकंपोजिशन मैथड असी ऑलरेडी कर चुके हैं। अज इस एक्सरसाइज का असी चुलेस्की मैथड करन जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस असी सॉल्व करांगे। आलमोस्ट सेम ही आ, बट फर्क की आ, ਇਹਦੀ रिक्वायरमेंट की आ कि जो भी मैट्रिक्स बननी है ना, ए मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक होएगी। 1 2 3 1 2 3 2 8 22 2 8 22 सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ। जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ तो की स्टैप होणगे, ए नूं असीं एल जिद्दां उत्थे असीं लिखते सी ना ए एल जू, इत्थे लिखांगे ए एल एल ट्रांसपोज। इस तरीके असीं लिखांगे, इस तरीके असीं लिखांगे। ये जो साडा सिस्टम आ, ये इस टाइप का सिस्टम आ। ए बी इज़ इक्वल टू ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ए नूं असीं सपोज कर चुके हैं एल इंटू एल ट्रांसपोज। इस तरीके असीं सपोज कर चुके हैं। की स्टैप होणगे साडे जी, एसोसीएटिव ला लगाने आ तो वो आ जाएगा एल ट्रांसपोज इंटू एक्स इज़ इक्वल टू बी। इस तरीके असीं इनूं सपोज कर लांगे एल इंटू एल ट्रांसपोज इंटू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। जे तुसीं इनूं वाई सपोज कर लो, इत्थों तुसीं एल इस स्टैप तो इनूं जो तुसीं वाई सपोज कर लोगे तो की हो जाएगा एल वाई इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। इनूं जी असीं वाई सपोज कर लईए। ओके, हुण तुसीं तुहाडे कोल एल तुसीं फाइंड कर लोगे, बी भी तुसीं कैलकुलेट कर लोगे, वो इत्थे वैल्यूज़ पुट करोगे, तुहानूं इत्थों वाई मिल जाएगा। जो वाई मिल जाएगा वो वाई में तुसीं इत्थे सबस्टिट्यूट करोगे, इत्थे एल ट्रांसपोज में सबस्टिट्यूट करोगे, उतों तुहानूं एक्स मिल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी ए एल इंटू एल ट्रांसपोज इक्वेट करोगे तो तुहानूं एल एल ट्रांसपोज दी वैल्यूज़ ईजीली मिल जाएगियाँ। ओके, ए एक्स बी साडा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस आ। एक्स ए की वैल्यू पुट कर दोगे एल इंटू एल ट्रांसपोज, दैन एसोसीएटिव लॉ लगाओगे क्योंकि मैट्रिक्स विच होल्ड करदे आ। ओके, दैन इनूं तुसीं वाई सपोज कर लोगे साइड ते। जे वाई सपोज कर लिया एल वाई बी, पुट वैल्यू ऑफ बी दैन पुट वैल्यू ऑफ एल, वो असीं फाइंड कर चुके होवांगे पहला। उत्थों तुसीं वाई कैलकुलेट कर लोगे, उस वाई नूं पुट करोगे इत्थे एल ट्रांसपोज नूं करोगे तो उत्थों तुहानूं एक्स मिल जाएगा जो साडी रिक्वायरमेंट होएगी। एक्स का मीनिंग है साडे कोल x1 x2 x3, ये साडा सिस्टम है। वो तुहानूं इत्थों x1 x2 x3 दी वैल्यूज़ ईजीली मिल जाणगीਆਂ। हुण असीं एक क्वेश्चन करते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन करने असीं। फस्ट तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, एक क्वेश्चन असीं ये करांगे। दूसरा चुलेस्की मैथड की हैल्प के नाल मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके फाइंड करना, वो भी असीं अज क्वेश्चन करना जा रहे हैं। तो सब तो पहला असीं क्वेश्चन करन जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके सॉल्व करना यूजिंग चुलेस्की मैथड। कराउट मैथड पहले कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर स्टैप है जो असीं उत्थे कीते। सब तो पहला असीं लिखांगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 3 1 2 3 2 8 22 3 22 82 x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 5 6 एंड माइनस 10। डिनोट दिस मैट्रिक्स एज ए एंड दिस एज एक्स एंड दिस एज बी। तो बड़े ध्यान नाल देखो, ए मैट्रिक्स की है मेरे को सिमेट्रिक आ, तो जो साडी रिक्वायरमेंट है चुलेस्की मैथड लई वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही साडी रिक्वायरमेंट आ। की करोगे, लैट ए इज़ इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। ओके, वेयर एल किस टाइप का लेना, एल मीनस लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। किस टाइप की लोगे, इस टाइप की ले लो ए बी सी, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स लोगे ए बी सी डी ई एफ। पिछले क्वेश्चन A11 इदा लिया सी L11 L12 L22 उस तरीके भी लै सकते हैं, बट मैनू लग्या कि इस तरीके लगे थोड़ा लिखना ठीक रहिंदा। सो A B C D E F ये साडे कोल लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आ। इहदा ट्रांसपोज वो होएगा L T। सो वैल्यूज़ पुट करो, A की वैल्यू पुट करोगे 1 2 3
2 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी 8 22 22 82 इज इक्वल टू L A B C D E F 0 0 0 इस तरीके लिख लोगे। जो भी इधर ट्रांसपोज होएगा L का ट्रांसपोज वो लिखोगे इधर A B D ओके A B D दैन 0 C ये C है जी E 0 0 F मल्टीप्लाई करोगे A इंटू ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओके दैन सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए बी नू ए ना करोगे ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो वो तुहाडी अपनी चॉइस है बी ए फर्स्ट रो सैकेंड रो कर रहे हैं हुण असीं बी ए आ गया दैन डी ए चाहे ए डी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके हुण सैकेंड कॉलम के नाल मल्टीप्लाई करोगे ए बी ए नू बी ना किया ए बी ओके इत्थे भी ए बी लिख लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं इत्थे भी ए बी लिख लो तुसीं कोई प्रॉब्लम नहीं ए डी ओके नाउ ए बी 0 0 बी स्क्वेयर C इंटू C स्क्वेयर ओके दैन 0 दैन बी डी ई सी चाहे सी ई लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके दैन ए डी बाकी तो 0 हो गए बी डी सी ई 0 डी स्क्वेयर ई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर तो देखो मल्टीप्लाई करते भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होएगी तो देख लो बिल्कुल सिमेट्रिक ही है मैट्रिक्स ये चैक कर सकते हो तुसीं बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही दिखाई दे रही है बी डी ई सी इस सी ई लिखिया कोई चक्कर नहीं हुण असीं इन्हां नूं करांगे इक्वेट इधर मेरे को सी 1 2 3 2 8 22 322 82 इक्वेट करांगे एलीमेंट इक्वेटिंग एलीमेंट्स कंपेयर करोगे दो मैट्रिक्स नूं उन्हां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स सेम होणगे सो फ्रॉम फर्स्ट रो सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओके ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2 ए डी इज इक्वल टू 3 सिंपलीफाई करोगे विच इंपलाइज सो ए की वैल्यू मिल गई 1 इस ए नूं इत्थे 1 पुट करोगे सो बी आ गया 2 सो वैल्यू ऑफ बी इज़ 2 ए नूं 1 इत्थे पुट करोगे सो वैल्यू ऑफ डी इज़ 3 नाउ फ्रॉम सैकेंड रो क्योंकि इत्थे रो कॉलम तो सेम ही है इस करके असीं रो नूं कंपेयर करांगे देखो ये एलीमेंट तो असीं कवर कर चुके हैं जे ए बी दी नूं कर लिया तो ए बी हो गया सो बी स्क्वेयर देखो ए बी नूं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं ए बी नूं असीं 2 लिख चुके हैं सो ये एलीमेंट नहीं लिखांगे ये समझ लो कवर हो गया जो फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम में कवर हो गया सो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर दी वैल्यू 8 बी डी प्लस सी ई 22 बी डी सी ई 22 कोरसपोंडिंग एलीमेंट सेम सो बी की वैल्यू पुट करोगे इत्थे बी की वैल्यू 2 वो आ जाएगा विच इंपलाइज 4 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 विच इंपलाइज सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 4 इसी तरीके हुण असीं नैक्सट सिंपलीफाई करते हैं हाँ जी सो
सी की वैल्यू आ गई साढ़े कोल 2 विच इंपलाइज सी की वैल्यू कितनी मिल गई 2। ओके A1 मिल गया, B की वैल्यू मिल गई 2, C मिल गया 3, D3, C मिल गया 2। फ्रॉम दिस स्टैप B की वैल्यू मेरे कोल जी 2 पुट करोगे, D की वैल्यू 3, ओके, C की वैल्यू 2 एंड E इज़ इक्वल टू 22। फर्दर सिंपलीफाई करोगे 6 + 2E22 विच इंपलाइज, चलो 2 ना डिवाइड कर दो, 3 + E इज़ इक्वल टू 11 विच इंपलाइज E इज़ इक्वल टू 11 - 3 विच इंपलाइज, सो E की वैल्यू मिल गई 8। सो E मैनू मिल गया 8। हाँ जी, E मैनू मिल गया 8। फर्दर थर्ड रो, सैकेंड रो कवर होगी, नाल ही समझ लो सैकेंड कॉलम ही हो गया, एक एलीमेंट रह गया। फ्रॉम थर्ड रो D² + E² + F² इंपलाइज वैल्यू ऑफ D इज़ 3, वैल्यू ऑफ E इज़ 8, 3² आ जाएगा, E² 64 आ जाएगा प्लस F²। हाँ जी, कि इक्वल सी ये तो आप लिखिया ही नहीं, ये इक्वल आना सी 82 दे, इज़ इक्वल टू 82 इंपलाइज इज़ इक्वल टू 82। सो इत्थे भी 9 लिख दो, मैं दोबारा ही लिख देना स्टैप। हाँ जी, 82 विच इंपलाइज D², what is the value of D, which is D² is 9, E² and value of E is 8, 64, F we have to find is equal to 82. So further F² is equal to 82 minus 73 okay, so F² is equal to 9. So value of F is 3. सो सारियां सानू वैल्यूज़ मिल चुकियां। हुण असीं मैट्रिक्स A B C D E F मिल गया, इस करके असीं मैट्रिक्स L भी लिख सकते हैं तो L ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं फर्दर। हाँ जी, देखो हुण तुसीं ईजीली L लिख सकते हो, की सी A B C D E F एंड वैल्यू ऑफ A इज़ 1। चलो मैं पहले लिख देना A 0 0 इस टाइप की सी साडे कोल, इत्थे सी B, इत्थे सी C, दैन D, दैन E F एंड 0। सो वैल्यू की आ गई, A इज़ 1, B इज़ 2 एंड D इज़ 3, C इज़ 2 एंड D हो गया, E 8 एंड E 8 एंड F इज़ 3 0 0 0। इहदा असीं ट्रांसपोज करांगे तो वो सानूं मिल जाएगा L ट्रांसपोज। सो L ट्रांसपोज की आएगा, ईजिली लिख सकते हो तुसीं 1 2 3 ट्रांसपोज कर रहे हैं असीं 0 2 0 2 8 दैन 0 0 3 ए सी ट्रांसपोज 1 2 3 1 2 3 0 2 8 0 2 8 0 0 3 0 0 3 ए सी L ट्रांसपोज। सो फस्ट स्टैप ये सी कि असी L ते L ट्रांसपोज कैलकुलेट करना सी, वो असी ईजिली कर चुके हैं। फर्दर नाउ हुण मेन वर्क स्टार्ट आ, ए सी मेरे कोल L इंटू L ट्रांसपोज, मेरे को सी नाउ AX इज़ इक्वल टू B। नाउ पुट वैल्यू ऑफ A विच इज़ L इंटू L ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B, L इंटू L ट्रांसपोज X एसोसिएटिव लॉ लगा दो,
ओके टेक L ट्रांसपोज X एज Y, सो L Y इज इक्वल टू B। सो Y मैं की लै सकदा Y1 Y2 Y3, X का मीनिंग से साढ़े कोल X1 X2 X3। सो L Y B where L transpose X is equal to Y, which is further is equal to column matrix Y1 Y2 Y3। now put value of L, value of L is 1 2 3 0 0 0 2 8 3 2 8 3, ये आई साढ़े को वैल्यू। एंड वैल्यू ऑफ Y इज़ Y1 Y2 Y3 एंड B, वैल्यू ऑफ B सी मेरे को 5 6 -10। चैक कर लिए स्टेटमेंट, चैक कर लिए सेम यही सी वैल्यूज़ 5 6 -10 बिल्कुल करैक्ट है। सो इनू हुण असीं सिंपलीफाई करके इत्थों ईजीली Y1 Y2 Y3 कैलकुलेट कर सकते हैं। यही साडा वर्क होएगा, ये साडा की होएगा वर्क। हाँ जी मल्टीप्लाई करोगे की आ जाएगा, फस्ट रो फस्ट कॉलम के नाल करोगे Y1 0 0 इज इक्वल टू 5, देन 2Y1 प्लस 2Y2 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 3Y1 8Y2 3Y3 इज इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Y1 इज इक्वल टू 5, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2 इंटू Y1 विच इज़ 5 प्लस 2Y2 इज इक्वल टू 6। सिंपलीफाई करो, इम्प्लाइज 2Y2 इज इक्वल टू -4, 10 हो गए माइनस हो गए -4, इम्प्लाइज Y2 इज़ -2। सो Y2 की वैल्यू मिल गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3Y1 विच इज़ 5 प्लस 8Y2 विच इज़ -2 प्लस 3Y3 इज इक्वल टू -10 विच इम्प्लाइज 15 -16 3Y3 -10। सिंपलीफाई करो -1 3Y3 -10 विच इम्प्लाइज 3Y3 -9 विच इम्प्लाइज सो Y3 की वैल्यू मैंने मिल गई -3। सो Y1 Y2 Y3 मिल चुकिया, दैट इज़ मैं कह सकदा कि मैनू L मिल गया। L की सी Y1 Y2 Y3 एंड Y1 इज़ 5 Y2 इज़ -2 Y3 इज़ -3। सो L की वैल्यू मैनू मिल चुकी है। सो सॉरी Y की वैल्यू मैनू मिल चुकी है। Y ये मैं Y सपोज किया सी ना Y, सो Y1 Y2 Y3 तो मैनू वैल्यू मिल चुकी है। हुण जो साडा लास्ट स्टैप आ उत्थों असीं फाइंड करांगे वैल्यू ऑफ X। 5 -2 -3 हो गई Y की वैल्यू। हुण मैं फिर एक बार रिपीट करदा, AX B E की वैल्यू पुट की, एसोसिएटेड लॉ लगाया, इनू असीं सपोज कर लिया Y, L Y B हो गया, L पुट किया B की वैल्यू पुट की, उतों Y की वैल्यू मिल गई। हुण Y की वैल्यू इत्थे पुट करोगे, L ट्रांसपोज की करोगे, उतों तुहानूं X मिल जाएगा। ये साडा लास्ट स्टैप होएगा। नाउ लास्ट स्टैप करिए। नाउ थर्ड स्टैप लास्ट, L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू Y। L ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करोगे, L ट्रांसपोज इज़ 1 2 3 0 2 8
0 3 x and value of x is x1 x2 x3 and y is फाइंड कर चुके हैं मैं 5 minus 2 minus 3 5 minus 2 minus 3 now from this step we have to find x1 x2 x3 multiply x1 2 x2 3 x3 is equal to 5 then 2 x2 8 x3 minus 2 and 3 x3 is minus 3 equation number 4 5 and 6 ये स्टैप तुसी आप भी कर सकते हो बट मैं इन बिटवीन नहीं छड़ रहा मैं कंप्लीट क्वेश्चन करूँगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाइज x3 की वैल्यू माइनस 3 x3 आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1 सो इक्वेशन नंबर 5 implies 2x2 plus 8x3 and x3 is minus 1 is equal to minus 2 x3 की वैल्यू माइनस 1 आई वो इत्थे पुट की 2x2 is equal to minus 2 plus 8 further x2 6 over 2 3 so equation number 4 implies 4 पुट करोगे x1 2x2 which is 3 plus 3x3 x3 is minus 1 is equal to 5 so x1 6 minus 3 5 so x1 आ जाएगा 2 so x1 की 2 आ गई so hence आंसर की आ गया x1 is 2 x2 is 3 and x3 is minus 1 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ x1 2 x2 ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ x3 ਨੂੰ -1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10th ਫਾਈਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਏ ਚੋਲੈਸਕੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਲੈਸਕੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਆ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ L ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਸਟ L ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ L ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ A is equal to L ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਓਕੇ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੋ L ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿਵਰਸ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਲਾ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਇਨਟੂ L ਇਨਵਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ L ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ L ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਐਲ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਇਨਵਰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਸੋ ਐਲ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੱਢੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਐਲ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਲ ਦਾ ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਨਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਐਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1 ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਹੁਣ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕੋ ਫੈਕਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਲ ਇਨਵਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਫ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਓਕੇ ਜੇ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਛੋੜ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ -1/√2 -1 0 √2 ਐਂਡ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਦੈਨ ਜੇ 0 ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ -1/√2 1/√2 0 ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/√2 ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/√2 ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ 1 ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਏ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 1/√2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਛੋੜੋਗੇ 1 × 0 0 -1 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 0 ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ √2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ √2 ਦੈਨ 0 ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ 0 -0 ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਦੈਨ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਇਹ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਏਗਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 0 -1 ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -1 ਸੋ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਐਲ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 1/L
डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट एल। ओके, वैल्यूज पुट करोगे। डिटरमिनेंट ऑफ एल इज़ 1, एडजॉइंट ऑफ एल इज़ 1/√2, 1/√2 -1, 0, √2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1। सो ये साडा आ गया इनवर्स। सो नाउ सेम स्टैप जो मैं समझा के हटिया, ए इज़ इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। सो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज इनवर्स। अप्लाई इनवर्स लॉ, एल इनवर्स ट्रांसपोज इंटू एल, एल ट्रांसपोज इनवर्स इंटू एल इनवर्स रिवर्स ला, which is further is equal to L inverse transpose into L inverse. So now put value of L ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। L ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1/√2, 1/√2 -1, 0, 1, 0, √2, 0, 0, 1/√2, 1/√2 -1। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਵਰਸ, ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਐਲ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਮ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਨਾਓ ए इनवर्स ट्रांसपोज करोगे 1/√2, 1/√2 -1, 0, √2, 0, 0, 0, 1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं असी 1/√2, 1/√2 -1, 0, √2, 0, 0, 0, 1। और मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे 1/2, ओके, 0, 0। नाउ 1 इन करोगे ये भी आ जाएगा 0। सो इत्थे आ जाएगा -1/√2। इस कॉलम ना करोगे 1/2 √1/2, ओके। इधर सैकेंड रो ना करोगे इस कॉलम के नाल तो वो आ जाएगा 1/2 + 2 विच इज़ 3/2। एक मिस्टेक हो गई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਲਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਐਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸੌਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਐਲ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਥਰਡ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਏਗਾ 1/√2, 1/ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। सो आंसर सही नहीं सी आ रहा। सो 0, √2, 0, 0, 0, 1। सो ए सी एडजॉइंट। सो ए इनवर्स आ गया 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट -1, 0, 0, √2, 0, 0, 1। सो ये आ गया ए इनवर्स। दोबारा स्टैप करांगे असी ए इनवर्स एल इंटू एल ट्रांसपोज इनवर्स
फर्दर L ट्रांसपोज इनवर्स L ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू L इनवर्स ट्रांसपोज इंटू L इनवर्स। इत्थे हुण असीं वैल्यूज़ पुट करांगे, इत्थे असीं वैल्यूज़ पुट करांगे L इनवर्स दी 1/√2 0 0 इत्थे ट्रांसपोज करके कर दो, एक स्टैप घट हो जाएगा साडा 0 0। नैक्सट 1/√2 1/√2 0 इत्थे आ जाएगा 1/√2 √2 0। थर्ड रो -1 0 1 -1 0 1 ट्रांसपोज इनवर्स का ट्रांसपोज। हुण असीं मल्टीप्लाई करांगे फस्ट रो फस्ट कॉलम। फस्ट रो नूं करोगे 1/2 +1/2 1 +1 -1 1 आ जाएगा। सो इत्थे आ जाएगा मेरे कोल, कर ही लो, इत्थे आ जाएगा 1/2 1/2 +1 2 आएगा। इत्थे क्या आएगा 2, सिंपलीफाई करके आएगा 2। नाउ फस्ट रो सैकेंड रो फस्ट कॉलम 0, इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, ये करोगे -1 आ जाएगा, ये नाल करोगे इत्थे की आएगा 0, इत्थे आ जाएगा 1, दैन ये करोगे इत्थे आ जाएगा 2, ये करोगे सो इत्थे आ जाएगा 0, ये करोगे -1, इत्थे करोगे 0, इत्थे करोगे 1। सो ये मेरा आंसर 2 1 -1 1 2 0 -1 0 1 ये सी। इस तरीके असी इनवर्स फाइंड करना चुलेस्की मैथड के नाल। जे तुसी आंसर चैक करना होवे तो की कर सकते हो, तुसी ए मैट्रिक्स नूं ए ट्रांसपोज नाल मल्टीप्लाई कर लो, जे आइडेंटिटी आ गया तो ठीक है। सो तुसी इन्नी मेहनत करनी क्वेश्चन ते, सो चैक करना ना भुल्लिओ। इस गिवन मैट्रिक्स नूं जिदा असीं इनवर्स फाइंड करना ये मल्टीप्लाई करके देख लिओ, जे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो तुहाडा जो आंसर है वो बिल्कुल सही जा रहा, आंसर सही जा रहा। हाँ जी, ये नाल हाँ मैं ये दसना चाहना बिल्कुल सेम, जे तुसी एल जो मैथड के नाल भी इनवर्स फाइंड करना तो वो स्टैप भी बिल्कुल सेम। एल जो कैलकुलेट करने तो बाद इनवर्स कैलकुलेट करोगे, रिवर्स ला अप्लाई करोगे, इस तरीके एल का इनवर्स कैलकुलेट करोगे, जू का इनवर्स कैलकुलेट करोगे, उन्होंने कर दोगे मल्टीप्लाई। सो उन्होंने जो मल्टीप्लाई करोगे वो तुहाडा आ जाएगा आंसर। सो ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। थैंक यू।